जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो। मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ, पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जा रहा है। दोस्तों, क्यों ना मनाया जाए? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुष थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण थे। और दोस्तों, एक विडंबना यह भी है कि जब भी कृष्ण जन्मेंगे, पूर्ण पुरुष का जन्म होगा, तब तब किसी न किसी नंद बाबा और देवकी मैया को किसी न किसी कंस की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। ये दोस्तों, कृष्ण का जन्म केवल एक जन्म नहीं था, जन्म था उस द्वापर युग में भयता के बीच अभयता का। दोस्तों, वह जन्म था एक नई चेतना का, एक नई ऊर्जा का, एक नई ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का, एक ऐसे सकारात्मक देवत्व का जिसने शैशवावस्था से ही कुचक्रों को कुचलना शुरू कर दिया था, जिसने जवानी में ज्ञान दिया तो गीता जैसा ज्ञान दिया। पूरा महाभारत का रण उस ज्ञान का साक्षी बना और जब भी जरूरत पड़ी तब उसी कुरुवंश में अपना विराट रूप दिखा करके धर्म की रक्षा हेतु अपने जन्मने का प्रमाण भी प्रस्तुत किया। दोस्तों, अधर्म के विरुद्ध धर्म की स्थापना का जन्म हुआ था आज। दोस्तों, पापाचार और अनाचार के विरुद्ध जन्म था एक नए ऐसे युग का जिसमें कंस से लेकर के दुशासन तक और दुर्योधन से लेकर के शकुनी तक का अंत सुनिश्चित हो पाया था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने सिर्फ न धर्म की शिक्षा दी, न सिर्फ कूटनीति की शिक्षा दी, न सिर्फ राजनीति की शिक्षा दी, बल्कि निष्काम प्रेम और समर्पण का भाव भी इस सृष्टि में उत्पन्न किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम और समर्पण का भाव इस धरती पर सिद्ध करने के लिए जब जब अपनी अधरों पर मुरली की तान छेड़ी, तब तब पूरी प्रकृति उनके सम्मोहन में सम्मोहित होकर के एक स्वर में नाची। गाय, गोरू, पशु, पक्षी, जानवर सब उनके मुरली की तान पर खींचे चले आते थे। दोस्तों, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जो युद्ध कुरुक्षेत्र में होने वाला था, जिसमें पूरा क्षत्रिय समूह मरने वाला था, पूरा कुरुवंश बर्बाद होने वाला था, उसको रोकने के लिए एक मैत्री भरा संदेश लेकर के जब वो कुरु सभा में जाते हैं और कोई दुर्योधन, कोई शकुनी, कोई दुशासन उनकी नीतिगत बातों को मानने से इनकार करता है और कोई अधर्मी अपने अधर्म की ताकत की रस्सी से उन्हें बांधने का प्रयास करता है, तब वही भगवान श्री कृष्ण अपने देवत्व की रक्षा करने के लिए अपना विराट रूप दिखाते हैं और वहाँ पर इस बात को सिद्ध करते हैं और कहते हैं, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध के घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दोस्तों, इस तरह का एक समावेशी जीवन भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको जीना सिखाया। दोस्तों, उन्होंने सिखाया कि अगर आपकी भुजाओं में ताकत है और किसी द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है तो आप देरी मत लगाइए, उसका चीरहरण रोकिए। दोस्तों, उन्होंने यह भी सिखाया कि जब तक आपका इस संसार में काम मुरली की तान बजाने से चल जाए, तब तक दूसरी उंगली में रखा सुदर्शन चक्र, जिसको आप किसी समय भी धारण करके चला सकते हैं, उसको मत चलाइए। कोशिश कीजिए कि प्रेम पूर्वक आपका जीवन चलता रहे, आपको अपने हाथ में सुदर्शन सुरक्षित रख के रखना पड़े, उसको चलाना ना पड़े। दोस्तों, यही जीवन का समावेश, यही जीवन में भगवान श्री कृष्ण द्वारा दी गई शिक्षाओं को अगर हम सब उद्धरित कर पाएँ तो हम सब का जीवन भी निश्चित रूप से सफल हो पाएगा। दोस्तों, एक बार पुनः आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।